हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। हैं यहाँ पे क्लास 10th की रचनाओं का सीरीज, जिसमें पिछला वीडियो में हम आपको 11.1 का 3 क्वेश्चन बता चुके थे। अब हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 का रचना आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दिया हुआ है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का रचना करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे एक रेखा ले लिए और इस पे समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर सबसे पहले इस पे काट लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे नाप लेते हैं, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम देते हैं ए, और ए से काट लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए से 8 सेंटीमीटर काट लिए, इसका नाम देते हैं बी। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होगी और इसका ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ए बी को क्या करते हैं, समद्विभाजित कर लेते हैं। यहाँ पे बी से काट लिए और इधर से ए से काट लेते हैं। जहाँ पे कटता है उस बिंदु, उस लाइन को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हम ऊंचाई लेते हैं एक ही ओर, तो एक ही ओर इसको मिला देते हैं और नीचे इसको छोड़ देते हैं। अब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इस बिंदु से हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं और जहाँ पे कटता है उसको ए और बी से मिला देते हैं। तो जो ही ए और बी से मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का रचना हो जाएगा और वही होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद तो आपको सिखा चुके हैं कि इसी के समरूप एक त्रिभुज कैसे बनाएंगे जो इसके भुजाओं से 1/1/2 गुना बड़ा हो, या उसके भुजाओं का 1/1/2 गुना हो। इसी के संगत एक त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए से एक न्यून कोण लेते हुए नीचे की ओर बढ़ा देते हैं और यहाँ पे बनाना है 1/1/2। तो इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो बड़ा भाग 3 है तो इस पे 3 छोटा चाप लेते हैं। इस रेखा का नाम आप दे सकते हैं ए एक्स। ए एक्स पे 3 छोटा चाप लेते हैं, 1 2 सॉरी ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। इसका नाम रख लेते हैं A1 A2 और A3। अब यहाँ पे 3/2 है तो B को मिला देते हैं A2 से, नीचे में जो रहता है प्राय उससे मिलाते हैं। तो इसको मिला दिए, हो गया। अब क्या करते हैं कि A2 B के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो A3 से गुजरेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक चाप ले लेते हैं यहाँ पे A2 से और इसको इस प्रकार से घुमा देते हैं और इतना ही बड़ा चाप A3 से लेते हैं और इसको भी उसी प्रकार से घुमा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको माप लेते हैं, इसकी लंबाई कितना है। इस चाप को माप लिए और उतना ही बड़ा आप यहाँ से काट लीजिए। जहाँ पे कटता है उसको क्या करना है, A3 से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देना है। तो ये A2B के समांतर एक रेखा खींचा जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। अब सेम यही काम करते हैं, इसका नाम दे दिए C, त्रिभुज बन गया ABC। अब BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे, इसका नाम देते हैं B'। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक चाप लेते हैं फिर B से और इसको मिला देते हैं। उतना ही बड़ा चाप यहाँ से लेके इसको बढ़ा देते हैं और इसकी लंबाई को माप लेते हैं। ये हो गया इसकी लंबाई। उतना ही बड़ा चाप यहाँ पे काट लेते हैं, जहाँ पे कटता है उसको B' से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस लाइन में नहीं मिला तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर की ओर
बढ़ा देते हैं। और जब बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु पे कटता है जिसका नाम देते हैं सी डैश। यही जो सी डैश हुआ वो ए बी सी के संगत एक समद्विबाहु त्रिभुज का रचना हो गया। अब इसको चेक यदि करना हो तो क्या करते हैं, ए सी डैश को मापते हैं, यहाँ पे ए सी डैश को माप लिए और यहाँ पे भी बी डैश सी को माप लिए। दोनों का माप 8.4 आ गया, अर्थात हमने जो त्रिभुज बनाया वो ए बी सी की संगत भुजाओं के जैसा ही है, सिर्फ उसकी भुजाओं का जो माप है वो 1.1/2 गुना बड़ा है। तो निश्चित ही आप इस रचना को आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 cm, एबी 5 cm और कोण एबीसी 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सब बस त्रिभुज बनाना है तो सबसे पहले वही करते हैं, एक रेखा ले लेते हैं और इस पे जो त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी उसका आधार बीसी 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिए और 6 सेंटीमीटर लेना है तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। हो गया ये 6 सेंटीमीटर। तो बी से इसको काट लेते हैं, जहाँ पे कटता है उसका नाम लिखते हैं सी। ये 6 सेंटीमीटर है। अब दिया हुआ है कोण बी 60 डिग्री, ए बी सी 60 डिग्री, तो बी पे बना लेते हैं 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप लेते हैं और इसको एक चाप लेकर इसको घुमाते हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब इस यहाँ से एक बार काट देते हैं तो ये कोण ही होता है 60 डिग्री का। अब इसको बी से मिलाकर बी से होते हुए इसको बढ़ा देते हैं तो हमारा यहाँ पे जो कोण बन गया वो 60 डिग्री का कोण बन चुका है। अब क्या करना है, अब इसी में दिया हुआ है इसकी जो दूसरी भुजाएं हैं ए बी वो है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर माप लिए और बी से काट लेते हैं, जहाँ पे कटता है वही बिंदु होता है ए। यानी कि ए को अब अगर सी से मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा ए बी और सी। अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जो इसकी भुजाओं का 3/4 गुना हो। तो बी से होते हुए एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। 4 गुना है तो इस पे 4 बराबर चाप ले लेते हैं, 1 2 3 और ये हुआ 4। 3/4 गुना है तो सी को इसका नाम देते हैं B1, B2, B3 और B4। B4 को सी से मिला देते हैं। अब 3/4 गुना कह रहा है तो एक चाप यहाँ पे लेते हैं और उतना ही चाप हमको लेना है B3 से, चूँकि 3/4 है। तो B3 से ही सेम माप की चाप को घुमा देते हैं। अब इस चाप की लंबाई को माप लेते हैं और जितना बड़ा होता है उतना ही यहाँ से काट लेते हैं, जहाँ पे कटेगा B3 से उसको मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देते हैं। अब ये जो है फिर यहाँ पे एक छोटा सा चाप लेते हैं, चाप ले लिए और यहाँ से भी एक चाप ले लेते हैं, इसको माप लेते हैं इसकी लंबाई को और उतना ही बड़ा लंबाई यहाँ से काट लेते हैं, जहाँ पे कटता है उसको इस बिंदु का नाम रखते हैं सी डैश। तो सी डैश को इससे मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ये हो गया। और जहाँ पे मिलता है उसका नाम देते हैं ए डैश। तो यहाँ पे एक जो त्रिभुज बन गया वो बना ए बी सी डैश। ये जो त्रिभुज है ये एक त्रिभुज दिया हुआ त्रिभुज जो ए बी सी है, इसका भुजा ए बी सी के भुजा का 3/4 गुना होगा। आप इसको माप सकते हैं, जिसके मापने का तरीका हम आपको पीछे बता चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
6 नंबर में है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण भी 45 डिग्री, कोण 105 डिग्री। तो यहाँ पे एक रफ स्केच करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। बीसी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, कोण बी दिया हुआ है 45 डिग्री, कोण ए दिया हुआ है 105 डिग्री। तो कह रहा है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का 4/3 गुना हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है नहीं हो पाएगा, ये कंस्ट्रक्शन तब होगा जब कोण सी पता हो। तो कोण सी आप निकाल सकते हैं, चूँकि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ए है 45 डिग्री, बी है 105 डिग्री और कोण सी पता नहीं है, बराबर हो गया 180 डिग्री। इसको आप हल करेंगे तो कोण सी का माना जाएगा 180 - 150 बराबर 130 डिग्री। तो बस ये बिल्कुल, ये सॉरी 30 डिग्री होगा, सिर्फ 30 डिग्री। ये बिल्कुल सिंपल है इसका रचना, बस आपको वही करना है, एक लाइन खींच लेना है और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है बी। बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर माप लेते हैं और बी से काट लेते हैं, जहाँ पे कटता है उसका नाम देते हैं सी। ये हो गया बीसी 7 सेंटीमीटर। अब कोण बी जो है वो है 45 डिग्री, तो कोण बी पे बनाना है 45 डिग्री। 45 डिग्री बनाने तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री और इसको काटते हैं तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का चूँकि ज़रूरत नहीं है तो हम सिर्फ 90 डिग्री को इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 90 डिग्री और 90 का आधा होता है 45, तो 0 से लेते हैं और 90 से लेते हैं। जिस बिंदु पे ये कटता है वो होता है 45 डिग्री, तो बी को इससे मिला देंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। अब दूसरा जो है वो कह रहा है कोण सी पे 30 डिग्री। कोण सी का मान निकला था 30 डिग्री, तो इसको भी घुमा लेते हैं यहाँ पे और एक बार काटेंगे तो बन जाएगा 60 और 30 जो होता है वो 0 और 60 का आधा होता है। चाप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उतना बड़ा भी रख सकते हैं और यहाँ से काट देते हैं, जहाँ पे कटता है उसको सी से मिला देते हैं तो यहाँ पे एक त्रिभुज भी तैयार हो गया और सी 30 डिग्री का हो भी गया। ये हो गया 45 डिग्री और सी हो गया 30 डिग्री। ये ऑटोमेटिक 105 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये जहाँ पे कटता है नाम देंगे ए। तो एक त्रिभुज ए बी सी का रचना हो चुका है। अब इसी के संगत इसकी भुजाओं का 4/3 गुना लेना है। तो बी से एक न्यून कोण बनाते हुए बढ़ाते हैं। 4/3 तो 4 है बड़ा, तो चाप 4 बराबर चाप खंड ले लेते हैं, 2 3 और ये हो गया 4। नाम देते हैं इसका B1 B2 B3 और B4। यहाँ पे दिया हुआ है 4/3, तो C को मिला देते हैं। 4/3 दिया हुआ है तो C को मिला देंगे B3 से। C को मिला दिए B3 से। अब B3C के समांतर एक रेखा खींचना है हमको। इसके लिए एक चाप लेके इसको मिलाते हैं। B4 से भी वही सेम प्रोसेस करते हैं। इस चाप की लंबाई को माप लेते हैं। जितना बड़ा चाप होता है उतना ही बड़ा यहाँ से काट लेते हैं। जहाँ कटता है उसको B4 से मिला देते हैं। B4 से इसको मिला दिए। जिस बिंदु पे कटा उसका नाम C डैश देते हैं। फिर यहाँ पे भी वही काम करते हैं। यहाँ पे एक चाप जो है ले लेते हैं, ले लिए। C डैश से भी उतना ही बड़ा चाप ले लिए। इस चाप को माप लेते हैं। जितना बड़ा होता है उतना ही यहाँ से काट लेते हैं। जिस बिंदु पे कटता है C डैश को उससे मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देते हैं। जिस बिंदु पे यहाँ पे कटता है उसका नाम रखते हैं A डैश। तो यहाँ पे जो अभिष्ट त्रिभुज बना ABC डैश, यही त्रिभुज ABC जो है इसके भुजाओं के संगत 4/3 गुनी भुजा का त्रिभुज बन गया।
अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इस पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 cm तथा 3 cm लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुना हो। बस वही करते हैं, एक रेखा खींचते हैं और कहीं पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं। यहाँ पे कर्ण दिया हुआ नहीं है तो एक 4 सेंटीमीटर एक को आधार मानते हैं और एक को ऊंचाई मानते हैं, तो 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ए से 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं कहीं पे, उसका नाम देते हैं बी। चूँकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये है कर्ण, तो कर्ण के सामने की भुजा होता है 90 डिग्री का, तो ए पे 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। ए पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, तो इसको मिला दिए, इधर भी मिला दिए, ऊपर भी मिला दिए और यहाँ पे भी मिला देते हैं। जहाँ पे मिला उसको थोड़ा ऊपर रखो ना, इसको ए से मिलाते हुए बढ़ा देते हैं। और दूसरा भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर माप ले लेते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ए से काट लेते हैं 3 सेंटीमीटर, जहाँ पे कटता है उसका नाम देते हैं सी, और सी को बी से मिला देते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया यहाँ पे जिसका नाम है ए बी सी। अब इसी के संगत 5/3 गुना है, तो एक क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, 5 भाग में इसको बांट देते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसका नाम देते हैं A1 A2 A3 A4 और A5। 5/3 है तो B को A3 से मिला देते हैं, B को क्या करते हैं A3 से मिला देते हैं। अब इसी के समांतर एक रेखा खींचना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक चाप ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक चाप हमने ले लिया, A5 से भी एक चाप ले लेते हैं। तो इस चाप की लंबाई को माप लेते हैं, ये हो गया, उतना ही बड़ा यहाँ से काट लेते हैं, जहाँ पे कटता है उसको A5 से मिला देते हैं। ये A5 से इसको मिला दिए और इसका नाम रख देते हैं B डैश। वही काम यहाँ पे करते हैं B पे, तो B से यहाँ पे ले लिए एक चाप और B डैश से भी ले लिए। इस चाप की लंबाई को माप लेते हैं और उतना ही बड़ा यहाँ से काट लेते हैं, जहाँ पे कटता है उसको B डैश से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो ये एक बिंदु पर आके कट जाता है, जहाँ पे कटता है उसका नाम देते हैं C डैश। तो यहाँ पे ABC एक समकोण त्रिभुज बनाना था और इसकी भुजाओं से 5/3 गुनी भुजा का एक अन्य त्रिभुज हमने AB डैश और C डैश बनाया। तो इस प्रकार से आप अभी जो हमने आपको टोटल रचना बताया उसमें सिर्फ रचना करने का तरीका आपको सिखा दिया। आपको क्या करना है कि रचना का पूरा प्रोसेस लिखना है, जो जो स्टेप करते गए उस स्टेप को लिखते जाना है। जैसे उस पहले एक रेखा लेते हैं, फिर AB 4 सेंटीमीटर काट लेते हैं, फिर A पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, फिर AC 4 सेंटीमीटर लेते हैं, फिर C को B से मिला देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप लिखते जाइएगा तो आपका रचना बिल्कुल सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से एक बार विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।